हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टारप्लस की मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। तारा जो होती हैं वो गोवा बीच पर पहुंच जाती हैं नैतिक नक्श के साथ। नक्श होते हैं उन्हें वहाँ पर प्रपोज करते हैं, लेकिन वो पहले चुप हो जाते हैं। उसके बाद नक्श जैसे ही वहाँ से जा रहे होते हैं कि वो एकदम से भागने लगती है और उनको हक कर लेती हैं। उधर वर्षा के हस्बैंड और जसमीत के हस्बैंड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कहते हैं कि घर का इतना सारा काम हमारे बस की तो नहीं है करना। उधर नैतिक जो होते हैं वो अक्षरा से बात कर रहे होते हैं। कहते हैं कि यहाँ भी तुम अगर टेंशन लेके बैठ जाओगी तो तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा गोवा में आके घूमने का। अक्षरा जो होते हैं उन्हें समझाने लगती हैं। तभी नैतिक कहते हैं कि चलो तो फिर वही करते हैं ना जो शादी के कुछ दिनों बाद ही करते हैं। तभी वो प्यार करने लगते हैं। फिर उसके बाद उधर आप देखेंगे नायरा जो होती है वो अपनी दादी से रिक्वेस्ट कर रही होती है। कहती है कि दादी प्लीज़ मुझे भेज दो ना, मुझे पार्टी में जाना है। मैंने मम्मा को फ़ोन किया था लेकिन मम्मा ने फ़ोन नहीं उठाया। दादी जो होती है वो कहती है कि ठीक है अब तो तुम चले जाओ, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगी, तुम अपनी मम्मी से और पापा से ही पूछ के जाना। उधर वर्षा जो होती हैं वो बार बार फ़ोन कर रही होती है। कहती है कि जीजू को देखो वो कितने रोमांटिक और यहाँ पर ही आ गए अपनी अक्षरा के पीछे पीछे, और एक तुम हो हमें कभी फ़ोन भी करके हमारे हालचाल वगैरह नहीं पूछते। उधर सभी जो होते हैं अपने अपने बैग लेके गोवा में घूमने के लिए निकल लेते हैं। सबसे पहले ये लोग डिसाइड करते हैं कि इनको कहाँ जाना है। तब भी नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर पास में ही चर्च है, वहाँ पर कैंडल जला के विश मांगने से सब विश होती है वो पूरी हो जाती है। अक्षरा जो होते हैं वो डुग्गू को लेकर परेशान होती है। वो फ़ोन कर रहे होते हैं डुग्गू को, कहती है कि डुग्गू तुम कहाँ हो, सुबह से ही गायब हो। उधर नायरा पार्टी में पहुंच जाती है जहाँ पे इसका ब्रेन वॉश कर देते हैं। जो स्टूडियो वाले होते हैं वो कहते हैं कि तुम इतनी सुंदर लड़की हो कि तुम्हें मॉडलिंग में जाना चाहिए, स्कूलिंग के साथ साथ तुम अपनी मॉडलिंग भी करो, हमें विश्वास है कि तुम एक दिन मिस वर्ल्ड जरूर बन जाओगी। उधर अक्षरा जो होती है वो चर्च में पहुँच जाती हैं। वहाँ पर कैंडल वगैरह लेने लगती हैं। दोनों जो होते हैं वो कैंडल को जलाकर वहाँ पे अपने विश पूरी मांगते हैं। कहते हैं कि हमारी विश पूरी हो जानी चाहिए, घर की सुख शांति वगैरह ही मांगते हैं। लेकिन वहाँ पर तभी नक्श और तारा जो होते हैं वो भी आ जाते हैं। अक्षरा का फ़ोन जो होता है वो खो जाता है। जहाँ पर उसने कैंडल लगाई होती है वो फ़ोन वहीं पर रह जाता है। वहीं पर ही तारा और नक्श दोनों खड़े हुए होते हैं। जैसे ही अक्षर अपना फ़ोन वापस लेने के लिए आते हैं कि वो देखती है एक लड़का उनके सामने से निकल के जा रहा होता है, जिसने बिल्कुल सेम डुग्गू की जैसी ये टी शर्ट पहनी हुई होती है। वो डुग्गू डुग्गू कह के उसके पीछे भागने लगती है। जैसे ही वो उनका हाथ लगाती है देखती है पलट के कि वो कोई और लड़का होता है। अक्षरा जो होती हैं उनके दिमाग से बिल्कुल भी नक्श के बारे में कोई बात नहीं निकल रही होती है। उन्हें सिर्फ ये लग रहा होता है कि कहीं मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल ना जाए, कहीं किसी गलत संगत में ना फंस जाए। लेकिन डुग्गू वही करेगा जो उसके मन में चल रहा होता है, क्योंकि वो तारा को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा है। उधर आप देखेंगे वर्षा के घर वाले जो होते हैं वो घर आ जाते हैं। कहते हैं कि आप लोग रिसेप्शन से इतनी जल्दी क्यों आ गए। कहते हैं कि घर में जब किसी बुजुर्ग की तबीयत ख़राब हो जाती है तो कोई भी फंक्शन पार्टी करने का मन नहीं करता है, इसलिए उन्होंने रिसेप्शन जो है वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि उनकी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उधर अक्षरा जो होती हैं वो अपने बेटे से सवाल करने लगती है। कहती है कि चलो मुझे फ़ोन दिखाओ, कौन सा तुम्हारा दोस्त था जिसके साथ तुम बीच पर घूमने के लिए गए थे। कि तभी जैसे वो उनका फ़ोन देखती है नक्श होते हैं वो सडनली एक फ़ोटो खींच लेते हैं ऐसे ही एक लड़के के साथ। कहते हैं कि इसको तो मैं भी नहीं जानता। अपने मन में अक्षरा जो होती है वो कहते हैं कि ये कौन सा दोस्त है जिसको मैं नहीं जानती। वो कहते हैं कि मम्मा मुझे पता है आप इसको नहीं जानती हो। अपने मन में कहते हैं कि मैं भी इससे फर्स्ट टाइम ही मिला हूँ। एपिसोड आने कैसे होगा, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा जो होती है वो रंगे हाथों पकड़ लेती है तारा को नैतिक के साथ। आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा कि आखिर अब इन दोनों को